हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर 5 है इंग्लिश ग्रामर्स का। वो ऑलरेडी मैं 4 चैप्टर आपको करा चुका हूँ फ्रेंड्स, और होपफुली आपने जो है उनको चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ लिया है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी, चाहे किसी भी लेवल का आपका एग्ज़ाम है, इंग्लिश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको जनरल इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको 2 चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ, एक तो आपकी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, और दूसरी जो है आपको जितने भी आपको जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं या न्यूज़ आते हैं, आपको थोड़ा बहुत जो इंग्लिश उसमें सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और पैराग्राफ जो है वो आपको देखना पड़ेगा, इंग्लिश के पैराग्राफ। ठीक है, जब आप इंग्लिश के रोज़ पैराग्राफ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जो है उसमें नॉलेज जो है मिलेगा। और जितने भी वर्ड्स आपके उसमें लगता है कि जो वर्ड्स आपको आ नहीं रहे हैं, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए उस पैराग्राफ में, और उन वर्ड्स को जो है आप ऑनलाइन डिक्शनरी में या ऑनलाइन किसी भी चीज़ में सर्च कर लीजिए, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, और उसको कहीं में भी डायरी में आप नोट डाउन कर लीजिए उनके मीनिंग्स के साथ और उनके सेंटेंस के हो सकते हो यूज़ के साथ। और आप जब दूसरे दिन कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप इसको पढ़ते रहिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, विद इन 1 मंथ आपको जो है बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपको जो है एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप पहले तो इंग्लिश के जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर एक ले लीजिए और उसके पैराग्राफ पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे एक ही पैराग्राफ पढ़िए आप, और उस पैराग्राफ को जो है आप जो उसमें जो वर्ड्स आते हैं उसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक के अंदर। और दूसरा जो आप फ्रेंड्स की ग्रामर्स है, जो इंग्लिश ग्रामर है, उस ग्रामर को थोड़ा थोड़ा समझिए। और जितने भी मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन बाद एक एक चैप्टर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ोगे और उसमें कुछ डाउट होता है तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। तो जो है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मैं उसको इस तरह का कवर करवाता हूँ ताकि आपको उसमें कोई डाउट रहे ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉल मी, यार यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो नाउन केस। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, जो हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, अलग अलग शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्या है कि एक जो है नाम दिया होता है। ठीक है, और उसका जो है उन शब्दों के नाम का जो है एक प्रयोग किया जाता है कि उसको कहाँ प्रयोग करना है, कैसे आगे कैसे रखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि वह वह दिल्ली को गया। ठीक है, या सुमित दिल्ली को गया, तो हम ये नहीं लिख सकते पहले कि सुमित दिल्ली को गया सुमित। ठीक है, तो ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह जो है इंग्लिश में भी जो एक वाक्य लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, सेंटेंस लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे लिखते हैं कि को हम पहले नहीं लिख सकते, दिल्ली को जो है एक जगह पे रखेंगे। तो इसको जो है जैसे हमें सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि ये जो शब्द है, शब्द को क्या बोलते हैं। इसी तरह जैसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ठीक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये सब जो है एक जो है शब्दों का जो है शब्दों को एक पार्टीशन किया गया, डिवाइड किया गया कि वाक्य के अंदर ये शब्द का मतलब क्या है, क्या रोल है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, उसकी जो है एक पहचान होती है। ठीक है, वाक्य के अंदर। उसी तरह जो सेंटेंस, जो इंग्लिश सेंटेंस हैं, उसमें भी जो शब्द हैं वो भी एक जो है उसी उनको नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, ये सब चीज़ों इन सब में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउन, नाउन मतलब जो संज्ञा, जो शब्द है, वो जो संज्ञा शब्द है, ये नाउन जो वर्ड हैं, उनको जो है किस तरह प्रयोग किया जाता है और उनके जो क्या क्या प्रतिरूप हो सकते हैं, क्या क्या रूप हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ये जो मैं आपको फ्रेंड्स आज मैं इसका 5वां जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर का। प्लीज़ इससे पहले जो आप मैंने 4 चैप्टर पढ़ाए हैं वो जो 10-10 या 12-12 मिनट के हैं। ठीक है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश जो ग्रामर आपको धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा फ्रेंड, मैं आपको एक और बता दूंगा कि टेंस एंड सेंटेंस, ये दो दो चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, टेंस होता है कि कोई भी जब आप वाक्य बोलते हो तो वो वाक्य आप किस समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या है आपने पहले के बारे में, पहले समय, बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, या अभी चल रहे समय के बारे में बता रहा है, या जो आने वाले समय के बारे में बता रहा है, तो उसको बोलते हैं हम जो है काल, जिसको टेंस बोलते हैं। टेंस जो है वो अलग चीज़ है। उसको हम जो टेंस को जैसे जब हम जैसे जैसे ग्रामर कर रहे हैं वो आगे आगे हम सीखेंगे। उसी तरह हाँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक है, तो वाक्य जो है, वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जब ये चीज़ें फ्रेंड्स आप सीखोगे तो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
तो अभी जो हम आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो पढ़ेंगे हम जो है नाउन केस। ठीक है, नाउन केस मतलब जो जो संज्ञा के है, जो संज्ञा है, जो संज्ञा का जो उपयोग है, तो किस केस केस मतलब किस तरह हम जो है उसको संज्ञा के को किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, किस केस में कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे किस स्थिति में हम जो है संज्ञा शब्द को किस स्थिति में हम उपयोग करते हैं और उसका नाम क्या है। ठीक है, उसको बोलते हैं नाउन केस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हम करते हैं, जो जनरली हम जो संज्ञा को जो यूज़ करते हैं, जो नाउन वर्ड को, इसके 3 केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग केसेस में। ठीक है, अब होपफुली आप केस का मतलब समझ गए। ठीक है, कि मतलब स्थिति क्या है उस टाइम की। ठीक है, कि संज्ञा को जो जो शब्द है, नाउन शब्द है, उसको हम जो है इंग्लिश में किस स्थिति में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए, उस स्थिति को पता करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम सहारा लेते हैं वर्ब का। वर्ब मतलब क्रिया का। ठीक है, जो क्रिया जो शब्द होता है, जैसे मान लो जो वर्ड होता है, एक वर्ड में जो है शब्द होता है क्रिया, उस शब्द को हम जो किस तरह यूज़ करते हैं, उसका हम जो किस तरह उदाहरण लेते हैं, उसको जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जो हमें नाउन का पता करना कि ये नाउन को किस केस में हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा जो वर्ब का। ठीक है, वर्ब जो एक वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे वर्ब क्या होता है, आपको पता है कि वर्ब जो है वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी भी चीज़ के बारे में एक्शन दिखाता है। जैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जो सुन रहे हैं, तो जैसे बोल रहे लिसनिंग और टीचिंग और रनिंग और वॉकिंग और सीटिंग, ऐसा अगर कोई वर्ड आता है तो वो जो है वो होता है वर्ब। ठीक है, जो एक्शन दिखाता है। उसी तरह उस वर्ड से रिलेटेड जो है संबंध में जो जो नाउन जो वर्ड है, नाउन जो वर्ड है वो किस यूज में, किस केस में यूज़ किया जा रहा है, उसी को हम जो है नाउन का केस बोलेंगे। अभी जो है स्टार्ट करते हैं नाउन केस। नाउन में बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और टू एक्सप्रेस पोजेशन। दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर द नाउन इज इन नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस। फ्रेंड्स, जो नाउन के जो केस होते हैं वो 3 केस होते हैं। ठीक है, या तो वो जो है सब्जेक्ट वो नॉमिनेटिव है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव है या पोजेसिव होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको समझने के बाद फिर जो है आगे जो हम ये समझेंगे कि वर्ड्स का जो जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें किस तरह जो है वो वर्ड को जो है सेंटेंस में हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम बोलते हैं कि जैसे नॉमिनेटिव केस, जैसे मतलब नॉमिनेटिव मतलब किस तरह जो उसको शब्द को नॉमिनेट किया जा रहा है, किस तरह उसको शब्द को, उस शब्द संज्ञा का उपयोग जो किस तरह उसमें उपयोग किया जा रहा है, जैसे नॉमिनेट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, पोजेसिव क्या है। ठीक है, उसके साथ क्या है, साथ में क्या कहीं कि नॉमिनेटिव होता है, जैसे आपने देखा है नामित करना। नामित करना मतलब आपका क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी के स्थान पर जैसे नामित किया गया। ठीक है, किसकी जगह, जैसे मतलब किसका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उस तरह ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, और उसके बाद पॉजेसिव मतलब कि उसके साथ उसका संबंध क्या है, कि कितना क्लोज है। ठीक है, ये आप मोटी मोटी भाषा में समझ लो। तो संज्ञा का उपयोग क्रिया के विषय या वस्तु के रूप में अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि संज्ञा नाम मात्र, उद्देश्य या स्वामित्व मामले में है या नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नॉमिनेटिव केस, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है कि जो नॉमिनेटिव, ए नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब क्या होता है कि जब हम कोई सब्जेक्ट है, मतलब उसका, जैसे मान लो हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आज का जो सब्जेक्ट है वो ग्रामर का सब्जेक्ट है। उसी तरह जो अगर वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट क्या है, अगर मान लो जैसे खेल रहा था। ठीक है, ये वर्ड है खेल रहा था, कौन खेल रहा था, तो वो उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मतलब कौन खेल रहा था, कैसे खेल रहा था। तो इसका मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल ये देता हूँ फ्रेंड्स कि अस्मित प्लेड बेल यस्टरडे। ठीक है, आपको सबको सुनाई दिया होगा, अस्मित प्लेड बेल यस्टरडे। तो इसका मतलब क्या, प्लेड क्या है, प्लेड जो वर्ड है, इसमें जो प्लेड वर्ड है फ्रेंड, देखो इसमें मैं इधर लिखा दो, ASHMIT, अस्मित प्लेड बेल यस्टरडे।
yesterday। ओके, अब इसमें फ्रेंड्स देखो, ये जो प्लेड जो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। ये एक्शन दिखा रहा है, क्यों प्लेड है, ठीक है। उस इसमें मतलब कि कौन प्लेड है, कौन खेला, अस्मित। तो ये जो है ये जो इसका नॉमिनेटिव केस है, मतलब नॉमिनेटिव मतलब इसके स्थान पर ये, ठीक है। नॉमिनेटिव, जैसे आप जाते हैं कहीं पे जाते हैं, आपका नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन भरा, मतलब अपना जो आपने नॉमिनेशन भरा, मतलब अपने स्थान पे आपने कागज़ दिए, ठीक है, कागज़ दिए। जैसे आप जाते हैं पंचायत इलेक्शन होते हैं, कोई भी स्टेट इलेक्शन होते हैं, या कोई एमपी के एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो उन्होंने नॉमिनेशन किया मतलब उन्होंने जो है अपनी जगह जो अपने जो डॉक्यूमेंट दिए, मतलब अपना पूरा सब कुछ बताया उन्होंने, ठीक है। तो उसको नॉमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको इसके जगह जो है इसके नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो अब आप नॉमिनेटिव के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है, मतलब उसके स्थान पर, ठीक है। तो प्लेड कौन प्लेड किया, अस्मित, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, अगर मान लो ऋषभ वोट ए न्यू पियानो, वोट क्या होता है, खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा, किसने खरीदा, मतलब किसने, ऋषभ ने, ठीक है। तो ये जो ऋषभ क्या है यहाँ पे नॉमिनेटिव हो गया। तो हियर अस्मित एंड ऋषभ आर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या हुए, अस्मित और ऋषभ, ठीक है फ्रेंड। तो एंड वोट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उनके वर्ब क्या है, प्लेड एंड वोट जो मैंने, दस दे आर सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस ये होता है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है फ्रेंड्स। नॉमिनेटिव केस के बारे में आप अभी लगता है, मेरे को लगता है अभी तक समझ आ गया होना, आपको नहीं होगा तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स के ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट के वर्ब का उद्देश्य क्या है, तो जैसे ऑब्जेक्ट होता है उद्देश्य, जैसे क्या है कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि आपको जो मेरा चैनल को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य वो है, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट इज टू एनहांस टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ माई चैनल, ठीक है। वो मेरा उद्देश्य है। आप लोगों का उद्देश्य क्या है, आप लोगों का उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है इंग्लिश ग्रामर लर्न करना है, ठीक है, और आपको जो टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो आपका वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह जो वर्ब है, मान लो जो वर्ड है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो अस्मित पेंटेड ए सीनरी, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऋषभ लव्स चॉकलेट, ठीक है। अगर मान लो ये दो चीजें हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन दिस सेंटेंस दिस नाउन सीनरी एंड चॉकलेट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जो वर्ब क्या, मान लो जैसे अभी मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था अस्मित प्लेड वेल यस्टरडे, ठीक है। उसमें क्या अगर आपको ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मान लो अस्मित प्लेड द क्रिकेट वेरी वेल यस्टरडे, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या खेला उसने खेला क्रिकेट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है उसका क्रिकेट, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह जो अभी क्या है, जो दूसरा मैंने आपको बताया अस्मित पेंटेड सीनरी, उसने पेंटेड क्या है, पेंटेड है वर्ब, ठीक है। वर्ब का इधर सब्जेक्ट क्या है, अस्मित, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है इधर का, पेंटेड क्या पेंट किया उसने सीनरी, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है पेंटेड का, सीनरी, ठीक है। तो उसी तरह ऋषभ लव चॉकलेट, ठीक है। तो क्या लव मतलब वो क्या है, फीलिंग, मतलब लव कर पसंद करता है, क्या पसंद करता है, चॉकलेट। तो इस तरह ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब जो ऑब्जेक्ट हो गया दैट इज कॉल्ड चॉकलेट। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस, तो समझ गए आप, ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्ब का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ब जो हम लिख रहे हैं, जो वर्ड हम लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक बोला कि आई एम गोइंग टू शिमला, ठीक है, आई एम गोइंग टू शिमला, ठीक है। तो मैं क्या है, मैं गोइंग मतलब गोइंग इज वर्ड, जा रहा हूँ, ठीक है। क्या कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं शिमला जा रहा हूँ, तो शिमला इज माई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये जो है जो मेरे जाने का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज शिमला। तो ये जो इसमें इस तरह ऑब्जेक्टिव केस में जो है नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक और हिंट बोलते हैं कि अगर किसी का ऑब्जेक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव अगर पता करना हो क्या है, तो पुट व्हाट और हुम आफ्टर वर्ब के बाद जो है आपने कहना कि क्या, हुम किसको और क्या, ये अगर डालेंगे कि किसको और क्या, अगर आप पूछोगे तो कि मतलब जैसे मान लो खेला क्या खेला, तो क्या खेला मतलब क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट क्या उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस पता लग जाएगा। द आंसर विल टेल अस व्हाट ऑब्जेक्ट इज, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये आता है आगे पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है, जब व्हेन ए नाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप इट इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस। जब कोई भी नाउन जो है
जो शब्द है, कोई भी नाउन है, संज्ञा है, अगर वो पोजेशन दिखाती है, मतलब ओनरशिप, जैसे अपने पास कोई चीज़ अपने, जैसे क्लोज दिखाती है तो उसको बोलते हैं पोजेशन, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि वो बहुत पोजेसिव है। पोजेसिव मतलब जैसे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पोजेसिव। अगर मान लो जैसे आपने देखो कि आपका एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड आप अगर सोचते हैं कि वो दूसरे से दोस्ती नहीं करे, मेरे से ही दोस्ती करे, तो उसको पोजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है कोई होता है, आपको कोई रिलेटिव है, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि वो मेरे साथ ज़्यादा क्लोज रहे, दूसरों के साथ नहीं ज़्यादा क्लोज, तो एट दैट इज कॉल्ड पोजेशन। तो उसी तरह इसमें भी आता है कि पोजेसिव जो है, पोजेसिवनेस क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पोजेसिव केस होता है कि जैसे आई यूज्ड माई ब्रदर कार, ठीक है। तो इसमें जैसे देखो ये है फ्रेंड्स, आई यूज्ड माई ब्रदर कार, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओनरशिप क्या है, जैसे ये दिखा रहा है, सुष्मिता डॉग डज नॉट वर्क एट स्ट्रेस, ठीक है। इन दी अबव एग्जांपल द नाउन ब्रदर्स एंड सुष्मिता आर पोजेसिव केस, ठीक है। जैसे आई यूज्ड क्या है, पोजेशन है, माई ब्रदर्स, ये क्या, माई ब्रदर मतलब मेरा पोजेशन क्या है, ओनरशिप, ठीक है। तो माई ब्रदर्स कार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सुष्मिता, in the above example the noun brothers and susmitas are in the possessive case because they denote their ownership or possession of something, ठीक है। क्योंकि ये जो है, इसमें जो है वो ओनरशिप बताते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ओनरशिप जब नाउन रहता है तो इसमें जो एपोस्ट्रोफ देखा होगा आपने, जो ये कोमा यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ऐसे यूज़ कर देते हैं। फंक्शन ऑफ पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ओनरशिप बताती है, ठीक है। राहुल्स हाउस, ठीक है, कि राहुल का घर, ठीक है। का और किसका, कब का, ये सब जो है इसमें आता है, ठीक है। रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप की जैसे अरुण वाइफ, ठीक है। तो आप जैसे बोलोगे कि आपसे कोई पूछा जाता है कि ये कौन है, हु इज सी, ऐसे करके, तो बोले जैसे किसकी वाइफ है, जैसे किसकी वाइफ, जैसे मान लो अरुण की वाइफ है तो अरुण's वाइफ ऐसे बोलोगे, ठीक है। आप इंग्लिश में बोलोगे तो अरुण's वाइफ, ठीक है। जैसे बोलोगे कि जैसे मान लो उसका, तो हिज, ये भी एक पोजेशन हुआ, ठीक है। जैसे ये रहता है कि अगर जैसे मान लो क्वालिटी बताता है, जैसे द किंग काइंडनेस, ठीक है, किंग काइंडनेस, पार्ट ऑफ समथिंग, कार्स व्हील्स, जैसे आप बोलो कि माई बाइक्स व्हील्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है। तो ये जो है बाइक्स बोलोगे, माई बाइक्स बोलो, मेरे बाइक के मतलब मेरे बाइक्स के, ठीक है। मेरी कार के, माई कार्स, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखाओगे, इसको लिखना कैसे है, इसको CARS कार्स ऐसे नहीं लिखोगे, तो ये तो अलग हो गया। आप लिखोगे CAR और उसके बाद कोमा लगा के ऊपर कार्स, ठीक है। तो मेरी कार के, ठीक है। माई हाउसेस, मेरे घर के, ठीक है। मैं जैसे माई रिलेटिव्स मेरे रिश्तेदारों के, ठीक है। जैसे हिज रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों के। जैसे माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़ों के, ठीक है। इन माई क्लॉथ्स पॉकेट, ठीक है, कि मेरी कपड़ों की जेब में। तो ये जो है ये दिखाते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट, जैसे होटल्स ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का विवरण करना है आपको, जैसे मान लो आप बोलो कि आपको कहाँ मिला हो, जैसे कहाँ मिला हो, तो मेरे को मिला हो इन स्कूल्स बिल्डिंग, ठीक है, मेरे स्कूल की बिल्डिंग में मिला, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये चीज़ें बताती है कि रिलेशंस के बारे में, पोजेशन के बारे में, कि पोजेशन मतलब संबंध के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, संबंध के बारे में, क्वालिटी के बारे में, स्वामित्व के बारे में, ओनरशिप के बारे में, ये सब जो चीज़ें नाउन के जो केसेस होते हैं ये बताते हैं। तो नाउन के जो केसेस होते हैं फ्रेंड, जो नाउन के जो केसेस होते हैं वो जो 3 तरह के होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और पोजेसिव होता है। तो संबंध जो है इस तरह आप जो संज्ञा का जो ये कैसे पता लगाते हैं आप, ये जो वर्ब से लगाते हैं, ठीक है। जो वर्ब का जो था उद्देश्य क्या था, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्टिव क्या था और वर्ब का पोजेशन क्या था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, वर्ब का ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्ब का पोजेशन क्या था, तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता लग गई तो इससे आगे जो आपकी इंग्लिश जो है थोड़ा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको फिर आप किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने बोला जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि आई वेंट टू, तो आप कहाँ बोलोगे, आई में गया था, ठीक है। आप कहाँ गए थे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था, आई वेंट टू लाहौल स्पीति, तो मैं जो है लाहौल स्पीति गया था। तो उसका वेंट क्या है, वर्ब है, और लाहौल स्पीति क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई क्या है, आई जो है वर्ब है फ्रेंड, ठीक है। और वर्ब केस क्या है, लाहौल स्पीति, ठीक है। क्योंकि वर्ब लाहौल स्पीति भी एक वर्ब ही है, लेकिन वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह जो है मैंने कहा आई पेंटेड अ सीनरी, ठीक है। तो पेंटेड क्या है, वर्ब है, आई क्या है, नाउन है, और उस पेंटेड का ऑब्जेक्टिव क्या है,
ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने सीनरी को पेंट की। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको जो है ये सब पता चल गया होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस का। ये मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ इसको जो है आप समझ लें। और उसके बाद जो आगे जो फ्रेंड्स हम करेंगे, फिर उसके बाद नाउन जो केसेस होते हैं, नाउन्स में जो जेंडर्स होते हैं, ठीक है, जेंडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद जो आगे है जेंडर के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, फिर वर्ब के बारे में, ठीक है। और वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम में, ठीक है। जब ये सब चीज़ें आप अब ग्रामर की पढ़ लोगे तो फिर जो आपको जो पैराग्राफ लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरा उद्देश्य है कि मेरे चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू।